अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी फोटो में टेक्स्ट को अपनी फोटो की बैक साइड पर कुछ इस तरह से किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पास कैनवा की वेबसाइट को ओपन करना है। कैनवा की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने अपने उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर देना है जिसके लिए आप अपनी फ़ोटो को बनाना चाहते हैं। अगर आप फेसबुक पोस्ट के लिए फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फेसबुक पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए अपना डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट करना है। और अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर किसी भी टाइप का डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। यूट्यूब के थंबनेल को तैयार कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल आर्ट को आप बना सकते हैं और आप इसके अलावा बहुत कुछ हर तरह का डिज़ाइन कैनवा की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में फिलहाल इंस्टाग्राम पोस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस पर मैं आपको डिज़ाइन रेडी करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से टेक्स्ट को अपनी इमेज की बैक साइड पर ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपने करना है वो यह है कि आप यहाँ से जाएंगे अपलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपलोड मीडिया वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी उस फोटो को अपलोड करना है जिसमें आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं इमेज की बैक साइड पर। तो ये मेरी एक फ़ोटो है जिसको मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। तो ये फ़ोटो मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है जिसमें मैं टेक्स्ट को ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही फोटो अपलोड हो जाएगी आपने उस पर क्लिक करना है तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपने इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट जो है वो कर लेना है। तो जब ये साइज़ आप फिट हो जाएगा आपके फ्रेम में तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी इमेज को यहाँ पर दोबारा अपलोड करना है और उसके बाद आप यहाँ से एडिट इमेज में जाएंगे और एडिट इमेज में जाने के बाद आपने अपनी इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर लेना है। तो सिंपल जब आप एडिट इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं है, आप कैनवा का फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपल सर्च करना है रिमूव फोटो बैकग्राउंड इन अडोब और उसके बाद आपने अपने पास इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी इसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड योर फोटो वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अगेन ब्रोज ऑन योर डिवाइस वाले बटन पर क्लिक करना है और अपनी इस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है जिसका आप जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही फोटो अपलोड होगी उसके बाद उसका बैकग्राउंड जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो आपने उस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरी इस फोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो रहा है। तो मेरी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा अपने कंप्यूटर में। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन यहाँ से अपलोड्स में जाना है। यहाँ पर आपने अपलोड मीडिया में क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी उस फोटो को अपलोड करना है जिसका आपने बैकग्राउंड अभी अभी रिमूव किया है। तो मैं अपनी इस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरी फोटो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है और ये फोटो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जाएंगे टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर उस टेक्स्ट को ऐड करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बी यूनिक। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद अब मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिंपल इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर लूँगा। इसके बाद फॉन्ट का मैं कलर यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके कोई और कलर जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको कुछ इस जगह पर एडजस्ट कर दूँगा। अब सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा और अगेन यहाँ पर ही पेस्ट कर दूंगा। तो ये सेकंड टाइम टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं इसमें होलो इफेक्ट को ऐड कर दूंगा और इसके अलावा मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। इसके बाद अगेन मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और अगेन यहाँ पर ही पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। तो जो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगेन मैं अपलोड में जाऊँगा और अपनी इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर दूंगा जिसको मैंने यहाँ पर अपलोड किया था बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद।
तो ये मेरी फोटो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये अपलोड हो चुकी है, सॉरी इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो ये ऐड हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ से पोजीशन पे क्लिक करूंगा और पोजीशन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से टू फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद मैं अब इसके साइज को एडजस्ट कर लूंगा अपनी बैकवर्ड वाली फोटो के ऊपर प्रॉपर तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं, आपने भी सिंपल इसी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपनी बैक साइड वाली फोटो के ऊपर। अब इसके बाद ये जो सेकंड टेक्स्ट है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से पोजीशन पे क्लिक करूंगा और इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये टेक्स्ट यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक जो टेक्स्ट है वो बैक साइड पर है इमेज के और एक टेक्स्ट जो है वो फ्रंट साइड पर है इमेज के। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से अपनी फोटोज में ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, जहां पर आप जिस तरीके से भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहें। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जो टेक्स्ट है इस पर आपको क्लिक करने में मुश्किल आ रही है या आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे, तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आपने सिंपल अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने इस जगह पर क्लिक करना है, तो जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं ये वाला टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपल कंट्रोल वाले बटन को आप प्रेस करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हिडन एलिमेंट होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे आप चेंज करना चाहें। तो इसके बाद इसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि आपने सिंपल यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिंपल डाउनलोड, यहाँ पर आप पीएनजी को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर सिंपल आप ये जो डाउनलोड वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।